तू कयामत तक धरने पर बैठे किस्मत। लिखने वाले ने क्या कमाल की लाइन लिखी है, तू कयामत तक धरने पर बैठे किस्मत, मैं कोशिशों से इस्तीफा नहीं दूंगा। अगर मेरी किस्मत तुझे मुझसे नाराजगी है तो तेरी नाराजगी लाख से तुझको जब तक नाराज रहना है रह ले। मेरा काम है कोशिश करते रहना, मैं कोशिश करते रहूंगा। कि जैसे जैसे मेरे एक्सपीरियंस आ रहे हैं ना, वैसे वैसे जिंदगी जीने का तरीका बदलते जा रहा है। तो जब फिजिक्स वाले की तरफ से मुझे अप्रोच किया गया तो मैं खुश था, बहुत ज्यादा खुश था। मैंने कहा अब तो इंडस्ट्री में आग लगा दूंगा, तहलका मचा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। फिजिक्स वाला ज्वाइन कर लिया। फास्ट फॉरवर्ड 1-2 महीने बाद जब हमारा यूट्यूब चैनल शुरू हुआ ना, तब मैंने एक सेशन किया था यूट्यूब पर इस उम्मीद के साथ कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन सेशन होगा। सिलॉजिज्म द मिडास टच। सेशन का नाम है सिलॉजिज्म द मिडास टच। और उसकी जो पीपीटी आप लोगों ने देखी होगी, आप लोगों को सिलॉजिज्म में जो एनिमेशन मैंने दिखाए थे, है ना, तो वो एनिमेशन वाला पीपीटी बनाने के लिए, सिर्फ एक पीपीटी बनाने के लिए मुझे 15 दिन लगे थे। सिर्फ वो 4 स्लाइड बनाने के लिए। हाँ, सम नॉट की सारे वो एनिमेशन, सम के एनिमेशन, तो 15 दिन मुझे सिर्फ 4 स्लाइड बनाने के लिए लगे थे। और मुझे लगा ये मेरे जिंदगी का बेस्ट सेशन है, अब ये इंडस्ट्री में आग लगा देगा, ये रुकेगा ही नहीं, व्यूज पे व्यूज आएंगे और बच्चे पे बच्चा जानेगा मुझे। क्या हुआ पता है? उस वीडियो पर व्यूज आए 4 से 5 हजार। 4 से 5 हजार व्यूज आए थे उस वीडियो पर। क्या होता है, मुझे एक बात बताओ, जब किसी चीज के लिए हम बड़ी शिद्दत से मेहनत करते हैं और हमें लगता है यार मैंने मेरी जिंदगी का बेस्ट दे दिया है, अब इससे बेहतर तो मैं कुछ ही नहीं कर सकता, पर रिजल्ट वो नहीं आता जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत बुरा लगा था और एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूं, बहुत गाली भी मारी थी। किस किस को मारी थी अभी ऑन कैमरा नहीं बताऊंगा, वरना आप जाके बताओगे इसने इसको गाली मारी थी। नहीं, बहुत गाली भी मारी थी और सबसे ज्यादा गाली किस्मत को मारी, क्योंकि ऐसे सिनारियो में इंसान कर भी क्या सकता है। हाँ, आप अपना बेस्ट दे रहे हो और फिर भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा जो आपको चाहिए था, तो किस्मत को कोसने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। मैंने भी यही किया था और फिर उसके बाद मेरा मन ही खट्टा हो गया। मैंने कहा आप चल छोड़, नहीं करना है। मतलब साला इतना बढ़िया लेक्चर लेके अगर उसको सिर्फ 4-5 हजार लोगों तक ही सीमित रहना तो फिर काय को खाली फोकट इतनी मेहनत करने का। फिर नॉर्मल सेशन लेने लगा। फिर एक दिन मैंने एक शेर पढ़ा और वो शेर पढ़ने के बाद थोड़ा सा टर्न आ गया। बहुत प्यारी लाइनें हैं दो, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। तू कयामत तक धरने पर बैठे किस्मत। लिखने वाले ने क्या कमाल की लाइन लिखी है, तू कयामत तक धरने पर बैठे किस्मत, मैं कोशिशों से इस्तीफा नहीं दूंगा। अगर मेरी किस्मत तुझे मुझसे नाराजगी है तो तेरी नाराजगी लाख से तुझको जब तक नाराज रहना है रह ले। मेरा काम है कोशिश करते रहना, मैं कोशिश करते रहूंगा। और ट्रस्ट मी, उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट, नए नए एक्सपेरिमेंट जो दिमाग में आता रहता है वैसे वैसे करते गए, है ना। पर ये सेशन सिलॉजिज्म द मिडास टच अभी भी उसको जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिला था। पर एक दिन फिर पता नहीं, ऐसे मैं और सुमित सर डिस्कस कर रहे थे और एक्चुअली ये 251 रूल्स सुमित सर का बर्थडे गिफ्ट है। सुमित सर बोले सर मेरा बर्थडे है और मेरी बर्थडे पे मैं बच्चों को कुछ गिफ्ट देने का सोच रहा हूँ। अब यारी दोस्ती तो ऐसी होती है ना, अच्छा तू कर रहा है मेरे को भी करना है। तो बर्थडे था सुमित सर का, हाँ, पर मैं कहा नहीं मैं भी एक सेशन करूंगा। वो बोले ठीक, क्या करेगा? मैंने कहा अभी तो सारे 1 शॉट तो हो गए थे, तो पजल को लेकर कुछ करते हैं। तो फिर बैठे बैठे ऐसे ही हमारे दिमाग में आ गया और कर दिया। और सही बताओ क्या, सही बताओ तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी 251 रूल्स इतना मतलब स्टूडेंट लोग पसंद करेंगे, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। और मतलब मैं मेरी आपको कह रहा हूं ना कि जैसे जैसे मेरे एक्सपीरियंस आ रहे हैं ना, वैसे वैसे जिंदगी जीने का तरीका बदलते जा रहा है। जब वो सिलॉजिज्म द मिडास टच किया था उससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी, है ना। और जबकि वो 1 ही घंटे का सेशन था, सिलॉजिज्म द मिडास टच 1 ही घंटे का सेशन है, 1 या 2 घंटे का, वो याद भी नहीं है मुझे। पर ये 13 घंटे का सेशन है, पर इससे कुछ भी उम्मीदें नहीं थी, है ना। क्योंकि एक चीज मैंने मेरी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू करी है, बहुत टाइम पहले से शुरू करी है। आप लोग भी करना शुरू करो, जिंदगी आसान लगने लगती है। भगवत गीता का श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण कहता है कर्मण्यवादी का रस्ते माम फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्स्व कर्मणि।
जब हम किसी भी काम को कर रहे हैं, काम को पूरी ईमानदारी से करना। रिजल्ट आए या ना आए अलग बात, बस आप वो काम जो कर रहे हो ना वो बहुत ईमानदारी से करना। और ये आप लोगों के साथ क्यों शेयर कर रहा हूं, देखो यहां पे खड़े रह के आप लोगों के सामने मोटिवेशन में पहले से बोलता हूं, बट जब मुझे खुद को रिजल्ट नहीं मिला, जब मैंने एक सेशन किया और उसको जैसा चाहिए था वैसा रिजल्ट नहीं मिला, तो मैंने भी हार मान ली थी। बट एट दैट टाइम मैंने रियलाइज किया कि यार नहीं, ये तो गड़बड़ है। बट यस, वहां से अब एक, क्योंकि मुझे एक रीडिंग की आदत है, कुछ चीजें पढ़ने में आती रहती है, वहां से सीखते रहता हूं, तो वहां से मुझे एक सही डायरेक्शन मिली। आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की दुनिया में कदम रखे हो, जरूरी नहीं है कि आप जिंदगी की जो पहली एग्जामिनेशन दोगे उसी में आपको मनचाहा रिजल्ट मिले, जरूरी नहीं। बहुतों को मिला है, बहुतों को मिला है, मैंने देखा है। और बहुत ऐसा है जिनको नहीं मिला, पहले एग्जाम अटेम्प्ट में नहीं। रिजल्ट क्या आता है ये सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बोल रहा हूं मैं, रिजल्ट क्या आता है ये सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है। ये मैं मेरी जर्नी से सीख के आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने उसमें अपना कितना एफर्ट दिया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ रही है? हाँ, तो सिलेक्शन 110% ले लेंगे, बस इस जर्नी में है ना एक बेहतर इंसान बन के अगर निकल कर आ सके तो उससे बढ़िया अचीवमेंट हमारे लिए और कुछ नहीं है।